नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने लॉकडाउन की संभावनाओं को खारिज करते हुए कहा कि लॉकडाउन कोरोना वायरस का समाधान नहीं है। उन्होंने माना कि लॉकडाउन करके देखा गया था, उसके पीछे एक लॉजिक था। उस समय किसी को नहीं पता था कि वायरस कैसे फैलता है। सत्येंद्र जैन ने कहा कि तब कहा गया था कि संक्रमित होने से लेकर खत्म होने तक 14 दिन का साइकिल है। तब एक्सपर्ट्स का मानना था कि अगर 21 दिनों के लिए एक्टिविटी को लॉक कर दिया जाए तो वायरस फैलना बंद हो जाएगा। लिहाजा लॉकडाउन बढ़ाया गया, बावजूद इसके कोरोना खत्म नहीं हुआ। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि मुझे लगता है कि लॉकडाउन एकमात्र समाधान नहीं है। लॉकडाउन की ऐसी कोई संभावना नहीं है। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। लॉकडाउन करके देखा गया था। लॉकडाउन करने का कुछ लॉजिक था। लॉजिक ये था कि उस टाइम पर किसी को भी नहीं पता था ये वायरस कैसे फैलता है। सबसे पहले कहा गया था कि भाई अगर 14 दिन का इसका साइकिल है, इन्फेक्ट होने से लेके खत्म होने तक का 14 दिन का साइकिल होता है। एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि अगर 21 दिन के लिए 21 डेज के लिए आप टोटल चीज़ों को एक्टिविटी को लॉकडाउन कर देते, जो जहां पर है वो वायरस वहीं खत्म हो जाएगा, ये फिर आगे फैलना बंद हो जाएगा। लॉकडाउन को बढ़ाते गए, उसके बावजूद भी ऐसा नहीं हुआ कि कंप्लीटली खत्म हो जाए। तो मुझे लगता नहीं है कि लॉकडाउन इज ए सोल्यूशन। दिल्ली में कोरोना की स्थिति पर चर्चा के दौरान सत्येंद्र जैन ने कहा, अभी जो कोरोना के मामलों का पॉजिटिविटी रेट है वो 2.25% के करीब है। उन्होंने कहा कि केस जो पहले कम थे अभी थोड़ा ज्यादा बढ़ गए हैं। सत्येंद्र जैन ने कहा कि हमने टेस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। अब रोजाना 80 से 90 हजार टेस्ट हो रहे हैं। देश के औसत टेस्टिंग से 5 गुना ज्यादा टेस्ट हम कर रहे हैं। सत्येंद्र जैन ने बताया कि कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं। एक टेस्ट जो पॉजिटिव आ रहा है उसमें 30 लोगों की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। राजधानी के अस्पतालों की तैयारियों पर बात करते हुए सत्येंद्र जैन ने कहा कि अभी हॉस्पिटल्स में पर्याप्त बेड हैं। अस्पतालों में 80% बेड खाली हैं। उन्होंने कहा कि अगर थोड़ी सी भी ऑक्यूपेंसी बढ़ती है तो और भी बेड अगर बढ़ाने होंगे तो हम बढ़ा देंगे। 2% के करीब पिछले कुछ दिनों से चल रही है और केसेज जो पहले थोड़े कम थे अभी थोड़ा ज़्यादा हुए हैं। हमने इसको रोकने के लिए टेस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। अब डेली हमारे टेस्ट 85,000 से लेकर 90,000 के करीब टेस्ट हो रहे हैं। देश का जो एवरेज टेस्टिंग है उससे हम 5 गुने से ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं। आइसोलेशन भी कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी कर रहे हैं। एक टेस्ट पॉजिटिव जो आ रहा है उसको 30 लोगों को हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं, सबको आइसोलेट भी कर रहे हैं ताकि इसको जल्द से जल्द कंटेन किया जा सके। सतीश जी, साइड में ही जो अस्पताल हैं वहाँ पर भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है। तो मेरा सवाल पहले ये है कि क्या प्राइवेट अस्पतालों में और सरकारी अस्पतालों में क्या डायरेक्शन दिए गए हैं हेल्थ डिपार्टमेंट? नहीं, देखिए अभी हॉस्पिटल्स के अंदर सफिशिएंट नंबर ऑफ बेड्स हैं। हाँ। अभी भी जो ऑक्यूपेंसी है वो 20% से आसपास चल रही है। 20% ऑक्यूपेंसी है, 80% बेड खाली है और उसके ऊपर पूरी नज़र बनाए हुए हैं। जैसे ही अगर थोड़ी सी ऑक्यूपेंसी बढ़ती है तो हम और भी बेड बढ़ाने तो बढ़ा देंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 500 बेड हैं, ऑक्यूपेंसी से 20 बेड के आसपास 20-25 है, तो सफिशिएंट नंबर ऑफ बेड्स अवेलेबल है। लेकिन क्या गंभीर मरीज ज्यादा आ रहे हैं तो आईसीयू बेड और ऑक्सीजन? नहीं, आईसीयू बेड्स भी अभी 20% ही है। नहीं, हमने जितने भी देखिएगा एलएनजेपी में हमारे पास 300 बेड है, 300 आईसीयू है और जैसे राजीव गांधी है 500 बेड है, उसमें 300 आईसीयू हैं। तो बहुत बड़ी संख्या में आईसीयू बेड्स रखे गए हैं और भी जरूरत होगी तो बढ़ा देंगे। तो चिंता वाली अभी कोई बात नहीं है कि बिल्कुल बेड की कमी है, ऐसी देखिएगा स्थिति नहीं। बेड्स के लिए मैं आपको बता देता हूँ, पहले भी हमने कभी ऐसी कमी नहीं होने दी। जिस दिन सबसे ज़्यादा 8,600 पेशेंट आए थे तब भी हमारे पास दिल्ली के अंदर 18,500 बेड थे, जिसमें से 8,500 बेड खाली थे। और बेड्स की कमी बिल्कुल नहीं होने दी जाएगी। जरूरत होगी तो हम इंक्रीज करेंगे, परंतु अभी जरूरत नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर के पीक पर बात करते हुए डॉक्टर जैन ने कहा कि अभी हमें ट्रेंड को देखना होगा कि एक हफ्ते के बाद क्या होता है। निश्चित ट्रेंड आने में 3 से 4 हफ्ते का समय लगता है। लोगों से मास्क लगाने की अपील करते हुए डॉक्टर सत्येंद्र जैन ने कहा कि 1 साल की जद्दोजहद के बाद अब ये सबको समझ आ गया कि मास्क लगाना पब्लिक प्लेस में सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, ऐसा लगता है कि एक हफ्ता हमें इसको डेफिनेट ट्रेंड को चेक करना पड़ेगा कि एक हफ्ते के बाद क्या होता है, क्योंकि इसको कोई भी डेफिनेटिव ट्रेंड आने में 3-1 हफ्ते लग जाते हैं। हो सकता है कि देखो फटीग फैक्टर भी आ जाता है कई बार। दिल्ली के अंदर 3-4 महीने कंप्लायंस बहुत ही अच्छी थी, तो एकदम से डाउन आया था और 10-15 दिन से लग रहा है कुछ कंप्लायंस कम हुई थी, जिसको हम सख्ती कर रहे हैं, काफ़ी सख्ती कर रहे हैं। लोगों को अपील भी कर रहे हैं कि भाई कंप्लायंस कीजिएगा। सबसे बड़ी कंप्लायंस है मास्क लगाने वाली।
अगर ज़्यादातर लोग मास्क लगाते हैं, पब्लिक में मिलते हैं, तो इसको एकदम से कंटेन किया जा सकता है। 1 साल की जद्दोजहद के बाद सबने समझ लिया है कि भाई मास्क लगाना पब्लिक में जाने के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट है। मैं एक अपील आपके माध्यम से ये भी करना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन दिल्ली में लगवा ली है, 10 लाख से ज़्यादा लोग लगवा चुके हैं, परंतु वो भी अगर पब्लिक में जाते हैं तो मास्क जरूर लगाएं, मास्क को ना छोड़ें। सत्येंद्र जैन के मुताबिक ये लौट कर आने वाली बीमारी है। एक्सपर्ट्स का शुरू से ही कहना था कि ये मानकर मत चलिए कि कोरोना एकदम खत्म हो जाएगा, हमें अब इसके साथ जीना सीखना होगा। उन्होंने कहा कि लोग 2 से 3 महीने शिद्दत से मास्क पहनते हैं और फिर छोड़ देते हैं। डॉक्टर सत्येंद्र जैन ने कहा कि इस वायरस का व्यवहार निश्चित नहीं है, जो भी कारण है उससे बचाव का रास्ता सबको पता है। वहीं प्राइवेट अस्पतालों की तरफ से इलाज के नाम पर मनमानी वसूली करने पर सत्येंद्र जैन ने कहा कि सरकार ने पहले से ही रेट फिक्स किए हुए हैं, उससे ज्यादा रेट नहीं लिए जा सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।